जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 141 से लेके 150 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, द नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल, ऑप्शन ए डिपेंड्स ऑन विच ऑफ फुटिंग एंड इंडिपेंडेंस ऑफ डेप्थ ऑफ फुटिंग, ऑप्शन बी डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ फुटिंग and independent of width of footing, option C depends upon both depth and width of footing, and option D is independent of both depth and width of the footing। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल किस पे डिपेंड होगा। तो हम लोगों ने देखा था अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल में उसका जनरल इक्वेशन हम लोगों ने देखा था। तो वो था हमारा CNC प्लस 0.5 गामा बी एन वाई प्लस गामा डी एफ इंटू एन क्यू। ये हम लोगों ने देखा था अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का इक्वेशन। इसमें हमने देखा था कि एन सी की वैल्यू हम लोग 5.7 लेते हैं, एन क्यू की वैल्यू हम लोग 1 लिखते हैं और एन वाई की वैल्यू हम लोग 0 लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के लिए। तो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है, CNC प्लस Q एन क्यू माइनस 1। बस यहाँ पे ही यही चेंज होगा। जब भी आपको नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी पूछा जाएगा तो एन क्यू की जगह आपको लिख देना है एन क्यू माइनस 1 प्लस 0.5 गामा बी एन वाई। तो हमने देखा था प्योरली कोहेसिव सॉइल में हमने एन सी की वैल्यू कितना लेते हैं, तो एन सी की वैल्यू हम लोग 5.7 लेते हैं। फिर एन क्यू की वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। एन वाई की वैल्यू कितनी लेते हैं, 0 लेते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग पुट करते हैं। तो एन सी की वैल्यू हम लोग 5.7 सी लिख सकते हैं प्लस क्यू, एन क्यू की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो एन क्यू की वैल्यू हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 1 प्लस 0.5 गामा बी एन वाई की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 0। तो हम लोग देख सकते हैं ये टर्म हमारा क्या आ गया, 5.7 इंटू सी आया। मतलब क्यू एन यू मतलब नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी प्योरली कोहेसिव सॉइल सिर्फ किस पे डिपेंड रहेगा, तो सिर्फ डिपेंड रहेगा कोहेजन पे, ना ही डेप्थ पे ना ही विड्थ पे, ओनली डिपेंड अपॉन कोहेजन। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। आंसर पहला लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन विच फुटिंग एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द डेप्थ ऑफ द फुटिंग। यहाँ पे पूछा है विड्थ एंड डेप्थ दोनों गलत होगा। ऑप्शन बी डिपेंड्स अपॉन डेप्थ एंड विड्थ, ये भी गलत होगा। ऑप्शन सी डिपेंड्स अपॉन बोथ डेप्थ एंड विड्थ, ये भी गलत होगा। ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द फुटिंग। दैट्स वाई डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये हमारा इंडिपेंडेंट है किस पे, डेप्थ पे एंड विड्थ पे। यहाँ देखिए यहाँ पे ना ही डेप्थ है ना ही विड्थ है, ओनली क्या है हमारा कोहेजन है। दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी प्योरली कोहेसिव सॉइल इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन कोहेजन, नॉट द विड्थ नॉट द डेप्थ। जिस कारण से ऐसा क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है, ये किस पे डिपेंड हो सकता है। तो डिपेंड किस पे होगा, तो आपको याद रखना है 5.7 सी मतलब कोहेजन। क्वेश्चन नंबर 142, The rise of water table below the foundation influence the bearing capacity of soil by reducing, option A cohesion and effective angle of shearing resistance, option B cohesion and effective unit weight of soil, option C effective unit weight of soil and effective angle of shearing resistance, and option D effective angle of shearing resistance। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया अगर वाटर टेबल हमारा बढ़ेगा बिलो द फाउंडेशन तो बियरिंग कैपेसिटी पे क्या हमारा इफेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग जनरल इक्वेशन तरजागी का देखते हैं स्ट्रिप फुटिंग के लिए। ये हमारा क्या था, क्यू यू इक्वल टू सी एन सी प्लस 0.5 गामा बी इंटू एन वाई प्लस गामा डी एफ इंटू एन क्यू। इस क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जा रहा है कि वाटर टेबल हमारा बढ़ रहा है, वाटर टेबल बढ़ रहा है तो यहाँ पे गामा क्या हो जाएगी, तो गामा यहाँ पे सैचुरेटेड हो जाएगी। तो गामा सबमर्ज हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि वाटर टेबल हमारा बढ़ रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं गामा सबमर्ज। ठीक है, तो यहाँ पे गामा की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा सबमर्ज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डेंसिटी क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था रिलेशन, क्या देखा था कि सबसे बड़ा होता है गामा सैचुरेशन, फिर हमारा क्या होगा ग्रेटर देन दी गामा बल्क। ये हमने बताया ना, सचिन ने BDS किया तो सबसे छोटा हमारा यहाँ पे क्या है, सबमर्ज ही था। अगर जब हमारा वाटर टेबल बढ़ता है तो हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी कम होगी। अगर डेंसिटी कम हो रही है मतलब हमारी यूनिट वेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं यूनिट वेट भी क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीजेज हो सकता है। अब डिक्रीजेज हो रहा है, दूसरी बात क्या हो रही है हमारी कोहेजन की बात। हमने कोहेजन के बारे में
पढ़ा था कि कोहेजन मतलब क्या, जो आपस में जो फोर्सेस क्या करता है, दो पार्टिकल को आपस में बांध करके रखता है। अगर उसमें पानी जाएगा तो पार्टिकल भी क्या हो जाएगी, दूर दूर हो जाएगी। तो जैसे हमारा वाटर टेबल बढ़ता है तो वैसे हमारी क्या हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो रही है तो यूनिट वेट कम हो जाएगी। यूनिट वेट कम हो रही है तो कोहेजन भी हमारी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या कम होगा, तो डेंसिटी कम होगी, यूनिट वेट कम होगी और हमारा कोहेजन भी कम होगी अगर राइज ऑफ वाटर टेबल बिलो द फाउंडेशन। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है कोहेजन एंड इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, कोहेजन तो घट रही है लेकिन इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे बात ही नहीं किए थे हम लोगों ने। दूसरा दिया है कोहेजन एंड इफेक्टिव यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। बिल्कुल सही, हमने अभी देखा कि अगर वाटर टेबल बढ़ रहा है तो कोहेजन घटेगा, कोहेजन घटेगा तो फिर हमारा यूनिट वेट भी घटेगी। यूनिट वेट लिखा रहेगा या तो डेंसिटी लिखा रहेगा। ठीक है, दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, द तरजागी जनरल बियरिंग कैपेसिटी फॉर्मूला फॉर स्ट्रिप फुटिंग CNC प्लस 0.5 गामा बी एन वाई प्लस गामा डी एफ इंटू एन क्यू। ऑप्शन ए सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन बी नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन सी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एंड ऑप्शन डी नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ये हमने देखा ही अभी तरजागी का स्ट्रिप फुटिंग के लिए जनरल इक्वेशन हमारा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, CNC प्लस 0.5 गामा बी एन वाई प्लस गामा डी एफ इंटू एन क्यू। ये हमारा किसका इक्वेशन था, तो हमारा ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का इक्वेशन था। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया हुआ है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, हमने देखा भी ये इक्वेशन किसके लिए था, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए था। तो हमारा सी इज द राइट आंसर। अब कभी कभी आपको पूछा जाएगा नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, मैंने आपको बताया जब भी नेट बोलेगा तो आप जनरल इक्वेशन सबसे पहले लिख लीजिए, CNC प्लस 0.5 गामा बी एन वाई प्लस गामा डी एफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ NQ-1, तो ये हमारा निकल जाएगा नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इस ढंग से आपको देखना है। अगर आपको नेट सेफ बोलता है तो नेट सेफ क्या हो जाएगा, QNS मतलब नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगा। सेफ बियरिंग तो हमको पता ही है कि हमारा क्या हो जाएगा कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी में हमने क्या करते हैं, जो गामा DF है, जो ओवरबर्डन प्रेशर होता है उसको ऐड करते हैं। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 144, तरजारिंग बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर NC, NQ एंड NY। अब इस क्वेश्चन में फिर से आपको यही पूछा गया है NC, NQ एंड NY किसका फंक्शन है। तो ये हम लोगों ने पीछे भी देखा था क्वेश्चन, NC, NQ, NY आर द फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो हम लोग फाई की वैल्यू को देख के NC, NY और NQ की वैल्यू लेते थे, ये हमने देखा था। तो इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं NC, NQ, NY आर द फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ओनली। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145, इन ए प्लेट लोड टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द बियरिंग प्लेट शुड बी। ऑप्शन ए लेस देन 300 mm, ऑप्शन बी बिटवीन 300 mm to 750 mm, ऑप्शन सी बिटवीन 750 mm to 1 mm, ऑप्शन डी ग्रेटर देन 1 मीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जब हम लोग प्लेट लोड टेस्ट यूज़ करते हैं तो बियरिंग प्लेट की साइज़ क्या होगी। तो सबसे पहले हमको समझना है प्लेट लोड टेस्ट से हम क्या निकालते हैं। तो प्लेट लोड टेस्ट से हम लोग निकालते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये भी पहला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट से हम लोग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल भी निकाल सकते हैं, अलाउबल बियरिंग प्रेशर भी निकाल सकते हैं, अलाउबल बियरिंग प्रेशर भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है जब हम लोग प्लेट लोड टेस्ट निकालेंगे, प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो साइज़ ऑफ बियरिंग प्लेट कितना लेंगे। तो जनरली हम लोग साइज ऑफ बियरिंग प्लेट लेते हैं 30 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर के बीच में। मतलब कितना हो जाएगा ये, इसको इन टर्म्स ऑफ mm करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 mm टू 750 mm का हम लोग साइज़ ऑफ बियरिंग प्लेट लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है कितना हम लेंगे। तो साइज ऑफ बियरिंग प्लेट की साइज होती है 300 mm टू 750 mm। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन दिया लेस देन 300 mm, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी बिटवीन 300 mm टू 750 mm, ये बिल्कुल सही है। दैट्स वाई बी इज़ द राइट आंसर। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है
कि और कौन कौन से साइज के प्लेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो 30 सेंटीमीटर करते हैं, 45 सेंटीमीटर करते हैं, 60 सेंटीमीटर करते हैं, 75 सेंटीमीटर हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कभी कभी और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मॉलर साइज प्लेट हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे। तो स्मॉलर साइज प्लेट हम लोग यूज़ करेंगे डेंस एंड स्टिफ सॉइल में। एंड लार्जर साइज प्लेट हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे। तो लार्जर साइज प्लेट हम लोग यूज़ करेंगे लूज एंड सॉफ्ट सॉइल में। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। ये जो हम लोग डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है उसको भी आपको देखना है और लिख लेना है एक कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 146, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ लोड। ऑप्शन बी, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। ऑप्शन सी, bearing capacity of soil depends upon shape and size of footing. एंड ऑप्शन डी, bearing capacity is independent of rate of loading। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढिए। जैसा कि हम लोग ने पहला ऑप्शन देखा कि bearing capacity of the soil depends upon the amount and the direction of the load, ये बिल्कुल गलत यह बात कर रहा है। ये लोडिंग कंडीशन पे उसके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन बी सी डी भी देखते हैं। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सॉइल, ये बिल्कुल सही है। टाइप ऑफ सॉइल के हिसाब से हमारा बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड होता है। फिर दूसरा हमने ये भी देखा था बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन शेप एंड द साइज ऑफ द फुटिंग, तो ये भी हमारा सही है। फिर बियरिंग कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ द लोडिंग, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। हमारा स्टेटमेंट क्या गलत है, ये बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द लोड, ये हमारा बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। दैट्स वाई ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, ए 600 mm स्क्वायर बियरिंग प्लेट सेटल बाय 15 mm in a plate load test on a cohesion-less soil under an intensity of loading of 0.2 Newton per mm square. The settlement of a prototype shallow footing 1 meter square under the same intensity of loading is। तो इस क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं सबसे पहले आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। क्या दिया हुआ है, 600 mm स्क्वायर बियरिंग प्लेट शटल बाय 15 mm इन ए प्लेट लोड टेस्ट ऑन ए कोहेजन लेस सॉइल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, कोहेजन लेस सॉइल मतलब यहाँ पे बात कर रहा है वो सैंड की। अंडर एन इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग हमारा कितना दिया हुआ है, 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। द सेटलमेंट ऑफ ए प्रोटोटाइप सैलो फुटिंग इज 1 मीटर स्क्वायर अंडर द सेम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इज। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमारे पास प्लेट लोड टेस्ट में दो इक्वेशन होते हैं। पहला इक्वेशन आपको दिया हुआ है एस एफ इक्वल टू ब्रैकेट में एस पी ब्रैकेट में बी ब्रैकेट में बी पी प्लस 0.3 का स्क्वायर, फिर नीचे डिवाइडेड में दिया हो गया है बी पी प्लस बी बाई 0.3 का स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारा सैंडी सॉइल के लिए होता है। ये हमारा क्राइटेरिया है सेटलमेंट वर्सेस विड्थ का। कौन से सॉइल के लिए, तो सैंडी सॉइल के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है। तो एस एफ हमारा दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। फिर दूसरा होता है एस पी, एस पी मतलब क्या है, सेटलमेंट ऑफ प्लेट। फिर तीसरा दिया हुआ है हमारा बी पी, बी पी मतलब क्या होता है, विड्थ ऑफ प्लेट, ठीक है। फिर बी एफ मतलब होता है हमारा, यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे बी पी लिखा हुआ तो यहाँ पे आगे में आप बी एफ लिख भी सकते हैं। बी एफ मतलब होता है हमारा विड्थ ऑफ फाउंडेशन। यहाँ भी आप लोग विड्थ ऑफ फाउंडेशन लिख लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। बी पी हमारा क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट। बी एफ क्या है हमारा, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। एस एफ क्या है हमारा, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। एस पी क्या है हमारा, सेटलमेंट ऑफ प्लेट। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 600 mm स्क्वायर बियरिंग प्लेट, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 600 mm का स्क्वायर बियरिंग प्लेट दिया गया है जो सेटल हो रहा है हमारा 15 mm, मतलब सेटल हमारा क्या हो रहा है, एसपी मतलब सेटलमेंट ऑफ प्लेट कितना mm का हो रहा है भाई, तो 15 mm का हो रहा है। फिर दूसरा दिया हुआ आपको 600 mm स्क्वायर बियरिंग प्लेट, मतलब स्क्वायर बियरिंग प्लेट मतलब क्या, जो हमारा विड्थ ऑफ प्लेट दिया हुआ है वो कितना दी गई है आपको 600 mm, ठीक है। 600 mm दिया रहा है, इसको हम लोग मीटर में करते हैं तो कितना मीटर हो जाएगा, 0.6 मीटर। फिर आपको देखिए क्या दिया हुआ, सेटलमेंट ऑफ ए प्रोटोटाइप ऑफ सैलो फाउंड फुटिंग 1 मीटर स्क्वायर अंडर द सेम इंटेंसिटी ऑफ
इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। इस क्वेश्चन में आपको देखिए, आपको दिया गया है बी एफ हमारी क्या दी है, विड्थ ऑफ प्लेट हमारी दी, विड्थ ऑफ फाउंडेशन हमारी दी है 1 मीटर, ये तो दिया हुआ है। अब आपको निकालने बोला है, एस एफ निकालने बोला है, तो आप न्यूमेरिकल पहले फॉर्मूला लिख लीजिए क्या हो जाएगा। तो एस एफ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एस पी, फिर ब्रैकेट में मैंने आपको बताया कि बी एफ, तो ब्रैकेट में हो जाएगा बी पी प्लस 0.3, फिर नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बी पी, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बी एफ प्लस 0.3, ये हो जाएगा। अब सबका हमारा टोटल का क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल का स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें आप पुट कर दीजिए तो आंसर आपको मिल जाएंगे। इसमें हम लोग पुट करते हैं तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो देखिए एस पी हमारी कितनी दी गई है 15 mm, तो यहाँ पे लिख लीजिए 15। फिर ब्रैकेट में बी एफ कितनी दी गई है 1 मीटर, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1, ठीक है। फिर ब्रैकेट में बी पी कितनी दी गई है 0.6, तो 0.6 प्लस 0.3, फिर डिवाइडेड में हमारा बी पी कितना दिया गया है आपको 0.6, फिर ब्रैकेट में बी एफ कितना दिया हुआ है 1, तो 1 प्लस 0.3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगा 15 इंटू 1 इंटू 0.6 इंटू 0.9 बाय 0.6 इंटू 1.3, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू 19.33 अराउंड आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ 15 mm, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया हुआ है बिटवीन 15 mm टू 25 mm, हमारी वैल्यू 19.33 आ रही है। दैट्स वाई बी इज़ द राइट आंसर। ये सब आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये किसके लिए, सैंड के लिए पूछा गया है, ठीक है। और हमारा क्ले के लिए क्या होता है, तो क्ले के लिए ये फॉर्मूला होता है, सिंपली एस एफ बाई एस पी इक्वल टू बी एफ बाई बी पी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्ले के लिए, तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है सैंड के लिए, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ किए। क्वेश्चन नंबर 148, ए 300 mm स्क्वायर bearing plate settle by 15 mm in a plate load test on a cohesive soil when intensity of loading is 0.2 Newton per mm square. The settlement of a prototype shallow foundation 1 meter square under the same intensity of loading is। देखिए क्वेश्चन नंबर 147 एंड 148 सिमिलर ही है, पर लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या चेंज कर दिया है कि सबसे पहले यहाँ पे कोहेसिव सॉइल है, मतलब कोहेसिव सॉइल मतलब क्या है, क्ले के लिए पूछा गया है। तो क्ले के लिए पूछा जाता है तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए, क्या होता है हमारा प्लेट लोड टेस्ट में एस एफ बाय एस पी इक्वल टू बी एफ बाय बी पी, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब चलिए हम लोग गिवन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 300 mm स्क्वायर बियरिंग प्लेट, यहाँ पे देखिए स्क्वायर बियरिंग प्लेट दिया हुआ है, मतलब हम लोग बीपी की वैल्यू कितनी दी गई है 300 mm दी गई है। फिर लिखा हुआ है सेटल बाय 15 mm, फिर से यहाँ पे आपको एसपी दिया हुआ है कितना mm 15 mm दिया हुआ है। फिर इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग आपको 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया गया है। फिर सेटलमेंट ऑफ ए प्रोटोटाइप सैलो फाउंडेशन हमारा 1 मीटर दिया हुआ, मतलब विड्थ ऑफ फाउंडेशन हमारी दी गई है 1 मीटर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में आपको यूज़ करके निकाल ले सकते हैं हम लोग एस एफ। तो हमारा एस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बी एफ बाय बी पी इंटू एस पी। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए यूनिट किस में दिया हुआ है, mm में दिया गया है, तो आपको चेक करना है बी एफ कितना दिया हुआ है आपको 1 मीटर, ठीक है। 1 आपको क्या दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है आपको, 1 mm नहीं दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, तो आप लोग लिख सकते हैं 1। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको बीपी कितना दिया हुआ है 300 mm है, तो आप लोग लिख सकते हैं मीटर में, तो लिख सकते हैं 0.3, ठीक है, इंटू एसपी कितना दिया गया है अपने को, एसपी दिया हुआ 15, तो ढूंढ लीजिए कितना आएगा हमारा। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा आएगा सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस ढंग से आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी प्लेट लोड टेस्ट पूछा जाएगा तो क्ले के लिए पूछा गया या तो सैंड के लिए पूछा जाएगा, वो 2 फॉर्मूला है, वही यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, राइज ऑफ वाटर टेबल इन कोहेजनलेस सॉइल अप टू द ग्राउंड सरफेस रिड्यूसेस द नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली। हम लोग ने अभी देखा था क्वेश्चन में कि अगर वाटर टेबल बढ़ता है तो हमारा क्या हो, देखे थे हम लोगों ने कि अगर हमारा कोहेजन डिक्रीजेज होगा, मतलब कोहेजन भी हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर वाटर टेबल बढ़ता है तो हमारी क्या हो जाती थी, यूनिट वेट भी हो जाती थी हमारी डिक्रीजेस।
ठीक है, क्योंकि गामा हमारी किसके बराबर हो जाता था, गामा सबमर्ज के बराबर। अब सबमर्ज के बराबर हो जा रहा है मतलब उसकी डेंसिटी कम हो रही है। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है राइज ऑफ वाटर टेबल इन कोहेजनलेस सॉइल। अब कोहेजनलेस सॉइल में हमारा वाटर टेबल अप टू ग्राउंड सरफेस पे पहुंच जाएगा। तो आपको याद रखना है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हमारा रिड्यूसेस होते हैं 50%, याद रखिएगा। दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, हमेशा याद रख लीजिए 50%। अगर हमारा वाटर टेबल रिड्यूसेस हो रहा है कोहेजनलेस सॉइल में तो हमारी नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कितनी रिड्यूस होगी, 50%, 50%। ठीक है, ऐसा ध्यान में आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 150, कॉन्टेक्ट प्रेशर बेनिथ ए रिजिड फुटिंग रेस्टिंग ऑन कोहेसिव सॉइल इज ऑप्शन ए लेस एट एजेस कंपेयर टू मिडिल, ऑप्शन बी मोर एट एजेस कंपेयर टू मिडिल, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे आपको पूछा गया है अगर हमारा कॉन्टैक्ट प्रेशर रिजिड फुटिंग का अगर वो रेस्ट होता है कोहेसिव सॉइल में, अगर हमारा कोहेसिव सॉइल में रिजिड फुटिंग हमारा रेस्ट हो रहा है तो कॉन्टैक्ट प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। तो चलिए हम लोग फिगर देखते हैं। ये हमारा रिजिड फुटिंग का दो फिगर है, एक तो कोहेसिव सॉइल है मतलब यहाँ पे क्ले का है, और एक है हमारा सैंड के लिए दिया गया है रिजिड फुटिंग। ठीक है, अगर रिजिड फुटिंग सैंड में रेस्ट हो रहा है, अगर रिजिड फुटिंग क्ले में रेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि जैसे हम लोग फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जब भी हम लोग क्ले पे रेस्ट होता है तो सेंटर पे हमारा प्रेशर कम लग रहा है, सेंटर पे हमारा प्रेशर कम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा एजेस पे। देखिए यहाँ पे एजेस पे हमारा ज़्यादा है और सेंटर पे हमारा कम है। तो एजेस पे हमारा ज़्यादा रहेगा अगर हमारा रिजिड फुटिंग रेस्टिंग ऑन कोहेसिव सॉइल पे। ठीक है, तो ये आपको देखना है, सेंटर पे लेस, एजेस पे मोर। यही चीज़ आपको सैंड के लिए पूछा जाता, तो सैंड पे देखिए एजेस पे हमारा कम है और सेंटर पे देखिए ज़्यादा है, तो एजेस हमारा क्या हो जाता लेस और सेंटर क्या हो जाता मैक्सिमम। ये कब होता, जब रिजिड फुटिंग रेस्ट ऑन सैंड। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रिजिड फुटिंग रेस्टिंग ऑन कोहेसिव सॉइल, मतलब ये फिगर के बारे में पूछा गया है। अब देखिए सेंटर पे हमारा कम है, एजेस पे ज़्यादा है, यही ढूंढना है। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं। लेस एट एजेस कंपेयर टू मिडिल, बिल्कुल गलत है, एजेस पे हमारा ज़्यादा है तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी मोर एट एजेस कंपेयर टू मिडिल, देखिए एजेस पे हमारा ज़्यादा है, सेंटर पे कम है। ये देखिए सेंटर पे कम है, एजेस पे हमारा क्या है, ज़्यादा है। दैट्स वाई बी इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।